दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों, पहलगाम टेररिस्ट अटैक में आए दिन अलग अलग नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको देखकर सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। खुलासा भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। खुलासा गोड्डा से सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के एक कारनामे से जुड़ा हुआ, और यह कारनामा भी कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर के दोस्तों एक खबर आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी। वो क्या खबर है, क्या खुलासा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में कुछ ऐसे गंभीर सवाल जो ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए, वीवीआईपीज के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो करवाई, लेकिन भरे टूरिस्ट सीजन में कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थे पहलगाम में। आज पूरे इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर। इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों एक खबर छापी। उस खबर में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, अ हाई प्रोफाइल फैमिली फंक्शन ऑफ बीजेपी लोकसभा एमपी निशिकांत दुबे इन गुलमर्ग अराउंड 10 days ago is being discussed in the BJP circle in the shadow of Pahalgam terror attack। इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक खबर चर्चा का विषय है। और वो खबर ये है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जो एक वीवीआईपी फंक्शन किया कश्मीर के गुलमर्ग में। आगे लिखा जा रहा है कि दुबे सेलिब्रेटेड हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी इन गुलमर्ग and had invited politicians from across the party. There were tight security arrangement at venue of the event. The safety aspect of VIP gathering at private event in J&K is under security in BJP circles। बताया गया कि निशिकांत दुबे ने ये जो फंक्शन अरेंज किया, ये उनकी शादी की सिल्वर जुबली कह सकते हैं, 25वीं सालगिरह पर उसके मौके पर ये आयोजन कराया। और उस आयोजन में अक्रॉस द पार्टी, यानी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं, तमाम सारे पार्टी के वीवीआईपी पॉलिटिशियंस वहां पर मौजूद थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मुस्लिम लीडर भी उस पार्टी में शामिल था दोस्तों। और ये हुआ, और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब 10 दिन पहले, और ये पूरा फंक्शन दोस्तों जिस दिन पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, पर्यटकों को जिस दिन मारा गया, ठीक उससे 10 दिन पहले। और ये वो जगह है दोस्तों जहां से बहुत ज्यादा दूर वो लोकेशन नहीं है, और बहुत लग्जरियस आप ये कह सकते हैं वो वेन्यू है, खैबर नाम है शायद उसका। तो इसको लेकर के अब यह खबर चर्चा में। अब चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था, वीवीआईपी अरेंजमेंट थे, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। और 10 दिन बाद ही सारी सिक्योरिटी गायब हो गई। जहां हजारों टूरिस्ट थे वो मार दिए गए। इसी पर सवाल बीते दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने भी उठाया था, और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील भी कर डाली थी। लेकिन दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया वो अपने आप में बड़ी बात कहता था, जिसमें बहन जी ने सीधे तौर पर यह कहा कि भैया ये जो घटना है ये बहुत हृदय विदारक है और इसके प्रति जवाबदेही आवश्यक है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने जाने चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा इसका रिपीटिशन ना हो। खैर, यह बहन जी की बात थी जो बीते दिन उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन निशिकांत दुबे का यह कारनामा टेररिस्ट अटैक से 10 दिन पहले होना, वीवीआईपीज का इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होना,
और वहां पर सिक्योरिटी लैप्स 10 दिन बाद हो जाना ये अपने आप में बड़ा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर के पत्रकार रोहिणी सिंह लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की वो ट्वीट खबर को लेते हुए उस पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन कश्मीर बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर प्राइवेट सेलिब्रेशन ऑफ द बीजेपी एमपी एंड other politician at super fancy resort while ordinary tourists were bereft of any security days before the horrific terror attack is shameful. How is being allowed? गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देखें किस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की प्राइवेट इवेंट में किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया, सरकारी रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, और उसके तुरंत बाद कुछ दिन बाद ही इतना हॉरिफिक इंसिडेंट हो जाता है। 26 लोगों को आतंकवादी मार देते हैं और वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और उन्होंने सवाल किया कि यह कैसे अलाउ किया गया। उसके बाद उन्होंने 5 बहुत बड़े और गंभीर सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सवाल किया उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। उन्होंने सबसे पहले किया कि भाई अगर निशिकांत दुबे ने यह पार्टी की थी और इतना बड़ा मामला हो गया और उसके बीच 10 दिन का इवेंट था और वो दुबे जो हर बात पर सबसे पहले आकर के ट्विटर पर उल्टी करने लगते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो चुप क्यों हैं? दुबे ने चुप्पी क्यों साधी है? उन्होंने कहा कि भाई डिग्री मतलब जो आम तौर पर अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, और वो खैबर गुलमर्ग में हुई वीवीआईपी पार्टी के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं उन्होंने साझा की? इस पर उन्होंने सवाल उठाया। और इस चुप्पी के कारणों के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध है? कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, सब गायब है, कुछ पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस को खबर लग गई है। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि अच्छा ये कहा जा रहा है कि पूरा 3 दिन के लिए पूरा रिसोर्ट बुक था, पूरा वेन्यू बुक था और पूरी मौज मस्ती हुई वहाँ पर। तो उन्होंने सवाल उठाया कि खैबर हिमालयन रिसोर्ट और स्पा में कुल 85 कमरे और 5 लग्जरी कॉटेज हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंशियल कॉटेज शामिल है। इस प्रकार यदि पूरा होटल बुक किया गया तो ये अनुमानित 90 से 100 मेहमानों को उसमें आ सकते, मतलब उसकी कैपेसिटी है। होटल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार ये स्थान जो है मतलब शादी विवाह जो भी कार्यक्रम हो उनके लिए उपलब्ध है, और इसमें 200 मेहमानों की बैठक के लिए सुविधाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर इतने मेहमान थे और इन मेहमानों के लिए फिर सिक्योरिटी का दायरा क्या होगा, कितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात कही। तो इसके अलावा एक और उन्होंने गंभीर सवाल उठाया, शराब अगर पार्टी थी तो शराब का भी सेवन हुआ होगा। तो उन्होंने ये सवाल किया कि खैबर एक नॉन अल्कोहलिक रिजॉर्ट है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये नॉन अल्कोहलिक रिजॉर्ट है तो फिर शराब अगर आई, वहां पर शराब अगर परोसी गई, तो फिर अगर शराब परोसी गई तो फिर वहां पर कहां से आई शराब? क्या वो शराब जम्मू कश्मीर के बाहर से आई, दिल्ली से आई? और अगर ये शराब दिल्ली से परोसी गई है तो कौन लाया, कैसे लाया, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दिल्ली से यहां तक कैसे आ गई? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। एक सवाल और उन्होंने उठाया कि एक बड़े मुस्लिम नेता की भी मौजूदगी थी। रोहिणी सिंह इसमें कहती हैं कि इस कार्यक्रम में एक बड़े मुस्लिम नेता की मौजूदगी थी और उसके बारे में भी, उस नेता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो कई गंभीर सवाल रोहिणी सिंह ने इस पर खड़े किए हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसी को लेकर के नफरती निशिकांत दुबे ने एक दिन पहले, मतलब आज यह खबर छपी और इससे ठीक एक दिन पहले वो कलमा लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें वो लिखते हैं अशहदुल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह करते हैं, वो बहुत सारी बातें कलमा पूरा लिखते हैं। तो कहते हैं कि अब कलमा याद कर लो अगर जिंदा रहना है। तो सवाल यह है कि अगर निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के एमपी को कलमा याद करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर नरेंद्र मोदी की क्षमता पर यह सीधा सीधा सवाल है। नरेंद्र मोदी सीधे कटघरे में है। ऐसे में निशिकांत दुबे लगातार मोदी सरकार के लिए परेशानियां बनते हुए जा रहे हैं। अब दोस्तों इसी
ये जो ट्वीट लिखा बीते दिन निशिकांत दुबे ने, इस पर स्वरा भास्कर जो अभिनेत्री हैं उन्होंने एक जवाब दे दिया। उनको कहा कि बताओ 67 साल बाद भी ज्यादातर कांग्रेस सरकार में ये ना करना पड़ा, कलमा नहीं याद करना पड़ा, कलमा नहीं पढ़ना पड़ा, और 2014 की असली आज़ादी के बाद क्या हाल हो गया। एक तंज किया, एक व्यंग्य किया, इस पर फिर से नफरती जवाब दिया सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले मुल्ले भी ज्ञान बांट रहे हैं। स्वरा भास्कर को मुल्ला करार दे दिया है, चूंकि स्वरा भास्कर ने जो शादी की है वो मुस्लिम है, समाजवादी पार्टी की वो नेता है, ऐसा बताया जाता है। इस पर स्वरा भास्कर ने फिर से घेर दिया दैनिक भास्कर की वो कटिंग, स्क्रीनशॉट लगाया और फिर से घेर दिया और कहा कि सच सुनकर तो आप नाराज हो गए सर। अच्छा ये बता दीजिए कि मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी करने जब गुलमर्ग के खैबर रिसोर्ट गए थे आतंकी हमले के कुछ दिन पहले ही, तो आपकी वीवीआईपी सिक्योरिटी में कितने लोग थे? थोड़ी सिक्योरिटी कश्मीर गए पर्यटकों के लिए भी बख्श दी होती तो आतंकियों का ऐसा खुला हाथ न मिलता। ये बात तो देश के हर धर्म का नागरिक समझ रहा है दोस्तों। तो कई गंभीर ऐसे सवाल खड़े हो गए इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के एक प्राइवेट इवेंट यानी कि उसकी मैरिज एनिवर्सरी पर 100-200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और पूरा सिक्योरिटी अरेंज हो सकती है, तो फिर उन पर्यटकों के लिए क्यों नहीं? क्या उनको जानबूझ करके मरने दिया गया क्या? इस तरीके की भी सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके की तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।